हेलो एवरी वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। सो हाउ आर यू गाइस, आई होप यू फाइन एंड डूइंग वेल। सो आज के इस पार्ट के अंदर डिस्कस करने वाले हैं सीसीएसयू बीबीए थर्ड सेम का जो आपका थर्ड सब्जेक्ट है जिसका नेम है इंडियन इकोनॉमी। सो आज के इस पार्ट के अंदर हम क्या करेंगे, इंडियन इकोनॉमी का जो सिलेबस है उसे मैं आपके साथ डिस्कस करूंगी। सो अगर आपने इसके स्टार्टिंग के 2 सब्जेक्ट का सिलेबस नहीं देखा है तो उन वीडियोज़ का जो लिंक है मैं आपको प्रोवाइड कर दूंगी, आप वहाँ से उन वीडियोज़ को देखिए और अच्छे से जो सिलेबस है उसको नोट डाउन करिएगा, ठीक है। और जैसे कि आपको पता है आपका बीबीए सेकंड और फोर्थ सेम का जो रिजल्ट है वो आपका आ चुका है। सो अगर आपने नहीं देखा है तो उसकी भी जो वीडियो मैंने अपलोड की हुई है कि आप किस तरीके से अपना जो रिजल्ट है खुद से निकाल सकते हो, उसका जो लिंक है मैं आपको प्रोवाइड कर दूंगी। देन अगर आपने रिजल्ट देख लिया है तो देन आई होप कि आपको जो रिजल्ट है वो काफ़ी अच्छा रहा होगा, आपने काफ़ी अच्छे मार्क्स जो है वो आपने गेन किए होंगे। सो आपने करना क्या है, इसी तरीके से अपने नेक्स्ट सेम के अंदर अपने अच्छे से तैयारी करनी है ताकि आप अपने थर्ड सेम के अंदर अच्छे मार्क्स गेन कर पाएँ। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की इस वीडियो को। सो ये क्या है, हमारे बीबी थर्ड सेम का सिलेबस है जिसका नेम है इंडियन इकोनॉमी, ठीक है। और मैं आपको ऑलरेडी बता चुकी हूँ 301 302 का जो सिलेबस है उसको ऑलरेडी मैं डिस्कस कर चुकी हूँ, ठीक है। सो जो आपका इंडियन इकोनॉमी है इसके अंदर क्या है, टोटल आपके 5 यूनिट हैं। बात करते हैं यूनिट नंबर फर्स्ट की, जिसके अंदर क्या है, इंडियन इकोनॉमी की जो बेसिक इन्फॉर्मेशन है वो आपको यूनिट नंबर फर्स्ट के अंदर पढ़ने को मिलेगी, ठीक है। जैसे कि आपका मीनिंग ऑफ इकोनॉमी, कि आपका इकोनॉमी का मीनिंग होता क्या है, इकोनॉमिक ग्रोथ एंड डेवलपमेंट क्या होता है, इन दोनों के बीच में क्या डिफरेंस होता है, कैरेक्टरिस्टिक ऑफ इंडियन इकोनॉमी, कि इंडियन इकोनॉमी क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक होते हैं, फैक्टर अफेक्टिंग इकोनॉमिक डेवलपमेंट क्या होता है, इकोनॉमिक ग्रोथ क्या होता है, इन दोनों के जो टॉपिक है काफी इंपॉर्टेंट है, इनका जो डिफरेंस है वो भी आपको अच्छे से पता होना चाहिए। बात करते हैं यूनिट नंबर सेकंड की, जिसके अंदर क्या है, एन ओवरव्यू ऑफ इकोनॉमिक रिसोर्स ऑफ इंडिया, ठीक है। जो हमारे इकोनॉमिक रिसोर्स हैं उनके बारे में आप कौन सी यूनिट के अंदर पढ़ोगे, यूनिट नंबर सेकंड के अंदर, जिसके अंदर आपका ह्यूमन रिसोर्स ऑफ इंडिया, नेक्स्ट आपका कॉन्सेप्ट ऑफ पॉपुलेशन एक्सप्लोजन, देन इंटर रिलेशन ऑफ पॉपुलेशन एंड इकोनॉमिक डेवलपमेंट, पॉपुलेशन पॉलिसी ऑफ इंडिया, देन प्रॉब्लम ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट इन इंडिया, ठीक है। तो ये सारी जो चीजें हैं आप इनको डिटेल में अपने यूनिट नंबर सेकंड के अंदर पढ़ने वाले हो। बात करते हैं यूनिट नंबर थर्ड की, जिसका नेम है एग्रीकल्चर। सो यूनिट नंबर थर्ड के अंदर आप एग्रीकल्चर से रिलेटेड जो चीजें हैं उनको पढ़ने वाले हो, जिसके अंदर फर्स्ट है आपका टॉपिक लैंड रिफॉर्म्स एंड लैंड टेन्योर सिस्टम, ठीक है। तो जो यूनिट नंबर थर्ड के अंदर जो आपका लैंड रिफॉर्म और लैंड टेन्योर है, ये क्या है, मोस्ट इंपोर्टेंट टॉपिक है। इन दोनों के बीच का जो डिफरेंस है वो भी काफी बार आता है। सो आपने करना क्या है, लैंड रिफॉर्म और लैंड टेन्योर को अच्छे से आपको प्रिपेयर करना है। बात करते हैं ग्रीन रेवोल्यूशन, ठीक है। तो ग्रीन रेवोल्यूशन भी एक इंपॉर्टेंट है। ग्रीन रेवोल्यूशन आपका किसने स्टार्ट किया था, किसके द्वारा स्टार्ट किया गया था, ठीक है, कौन से ईयर में हुआ था, इसका ग्रीन रेवोल्यूशन को लाने का क्या मेन मोटिव था, ये सारी जो चीजें हैं वो आपको अच्छे से पता होनी चाहिए। एंड कैपिटल फॉर्मेशन इन एग्रीकल्चर इंडस्ट्री, ट्रेंड्स इन कंपोजिशन ग्रोथ, रोल ऑफ पब्लिक एंड प्राइवेट सेक्टर, स्मॉल स्केल एंड कॉटेज इंडस्ट्री, ठीक है। तो ये जितने भी चीजें हैं, जैसे कि आपका पब्लिक सेक्टर हो गया, प्राइवेट सेक्टर हो गया, स्मॉल स्केल एंड कॉटेज इंडस्ट्रीज होगी, इनके बारे में भी आपको डिटेल में पता होना चाहिए, क्योंकि यहाँ से भी आपका एक नया क्वेश्चन आता ही आता है। बात करते हैं यूनिट नंबर 4 की, जिसका नेम है प्रॉब्लम्स एंड प्रोस्पेक्ट ऑफ इंडियन एग्रीकल्चर, जिसके अंदर आपका प्लान पीरियड पोजीशन है, प्रॉब्लम एंड प्रोस्पेक्ट ऑफ लार्ज स्केल इंडस्ट्रीज जैसे आयरन, स्टील, शुगर, कॉटन, टेक्सटाइल, ठीक है। और ये जितनी भी इंडस्ट्री है इनके बारे में आपको अच्छे से इनके बारे में पता होना चाहिए। नेक्स्ट आपका रोल ऑफ स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज इन इंडियन इकोनॉमी, आपको पता होना चाहिए कि जो हमारे इंडियन इकोनॉमी के अंदर स्मॉल स्केल इंडस्ट्री जो है किस तरीके का रोल प्ले करती है, क्या उसकी इंपॉर्टेंस होती है, ठीक है। ये सारी चीजें आपको अच्छे से पता होनी चाहिए। साथ के साथ जितनी भी हमारी प्रॉब्लम्स हैं उन प्रॉब्लम्स के साथ साथ उनका जो सॉल्यूशन है वो भी आपको अच्छे से पता होना चाहिए। बात करते हैं यूनिट नंबर 5 की, जिसका नेम है इंडियन बैंकिंग सिस्टम, ठीक है। तो ये भी क्या है, आपकी एक हाई स्कोरिंग यूनिट में इसको बोलूंगी, क्योंकि यहाँ से जो टॉपिक है, यहाँ से जो क्वेश्चन है वो आपके आते ही आते हैं, ठीक है। और इस यूनिट के अंदर काफी बच्चों को कंफ्यूजन रहता है, तो इसका जो कंफ्यूजन है उस जिस टाइम पे आप अपना स्टडी करोगे, जब आपके एग्जाम आएंगे, तो जिस चीज के अंदर आपको कंफ्यूजन होगा वो कंफ्यूजन में आपका दूर करा दूंगी, ठीक है। इसके अंदर आपका स्ट्रक्चर एंड ऑर्गेनाइजेशन ऑफ बैंक, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, अपेक्स बैंकिंग इंस्टीट्यूशन, नेक्स्ट है आपका कॉमर्शियल बैंक, फिर आपका रीजनल रूरल बैंक, कोऑपरेटिव बैंक, डेवलपमेंट बैंक, नीति आयोग फॉर्मेशन, फंक्शन एंड कंट्रीब्यूशन ऑफ नीति आयोग, ठीक है। तो कुल मिला के आपको इस यूनिट के अंदर करना क्या है, जितने भी आपके बैंकिंग सिस्टम है या जितने भी आपके बैंक्स हैं उनके बारे में आपको अच्छे से पता होना चाहिए कि जो बैंक है आपका कब स्टार्ट हुआ, किसके द्वारा किया गया, ठीक है, इसके क्या रूल्स होते हैं, क्या रेगुलेशन होते हैं, क्या पॉलिसीज होती हैं। तो ये सारी जो चीजें हैं वो आपको अच्छे से पता होना चाहिए, कौन सा जो बैंक है किस टाइप की जो फैसिलिटी है वो अपने कंज्यूमर को प्रोवाइड करता है, ठीक है। तो ये सारी जो चीजें हैं वो आपको अच्छे से पता होना चाहिए। जो मेजरली इसके अंदर आता है, एक तो आता है आपका रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, नेक्स्ट आपको कॉमर्शियल बैंक एंड
नेक्स्ट है इसके अंदर ऑर्गेनाइजेशन बैंक ऑफ इंडिया, ठीक है। तो इनके बारे में आपको अच्छे से पता होना चाहिए। जो नीति आयोग है ये भी क्या है आपका एक मोस्ट इंपोर्टेंट टॉपिक है, यहाँ से भी जो क्वेश्चन है वो आपके आते हैं, ठीक है। साथ में आपको ये भी पता होना चाहिए कि नीति आयोग किसके रिप्लेसमेंट की जगह आया है और किसके द्वारा आया है, किसके गवर्नमेंट में आया है, ठीक है। क्या क्या इसके फंक्शन होते हैं, क्या इसका वर्क होता है, नीति आयोग की वजह से हमारी इंडियन इकोनॉमी के ऊपर क्या इफेक्ट पड़े हैं। तो ये सारी चीजें क्या करनी है आपको डिटेल में स्टडी करनी है, ठीक है। ये सारी चीजें मैं आपको अभी इसलिए बता रही हूँ क्योंकि अभी आपके पास टाइम है। आपने करना क्या है, टाइम रहते ही सारी चीज़ों को डिटेल में पढ़ लेना है ताकि हम एग्जाम के टाइम पे सिर्फ क्विक रिवीजन करके ही अच्छे से अपना जो एग्जाम है उसको दे पाए, ठीक है। सो ये क्या है हमारा सिलेबस है इंडियन इकोनॉमी का। आई होप ये सिलेबस आपको क्लियर हो चुका होगा। अगर आप चाहें तो इस स्लाइड का स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। अगर आप चाहें तो इस का जो सिलेबस है उसको अपने नोटबुक के अंदर राइट डाउन भी कर सकते हैं, ठीक है। सो फिर भी अगर आपको कोई प्रॉब्लम है या कोई दिक्कत है तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। देन आपकी थर्ड सेम के अंदर मैं और किस तरीके से आपकी हेल्प कर सकती हूँ उसके लिए भी आप मुझे गाइड कर सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। ऑल्सो शेयर दिस वीडियो विद फ्रेंड्स एंड कलीग्स। थैंक यू, बाय बाय, नेक्स्ट वीडियो।